मुजफ्फरपुर में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर किशोरियों को बरगला करके अपने झांसे में फंसा करके उनका यौन शोषण कर शारीरिक संबंध बनाने का एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस लगातार रेड और छापेमारी कर रही आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हम मुजफ्फरपुर के इसी चौक की बात कर रहे हैं जहां पर DBR कंपनी नाम का नेटवर्क मार्केटिंग चलाया जाता था और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके लड़कियों से संपर्क किया जाता था। इंटर और स्नातक में पढ़ने वाली लड़कियों को टारगेट किया जाता था और उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनसे मैसेंजर पर जॉब संबंधित बात की जाती थी और उन्हें पार्ट टाइम जॉब में 25,000 महीने की आमदनी का बात कही जाती थी और ऐसे में उनके साथ साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई की भी बात की जाती थी। लड़कियों को फूडिंग और लॉजिंग के नाम पर 20,000 रुपये चार्ज लेने की भी बात कही गई। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फूडिंग और लॉजिंग का जो रकम है 20,000 उसे लेकर के मुजफ्फरपुर सिटी कार्यालय में बुलाया जाता है और उसके साथ ही उसे कह दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप ट्रेनिंग के लिए हॉस्टल पर भेज दिए जाएंगे। साथ ही 20,000 रुपये उनसे ले लिया जाता है और उसका रसीद तक नहीं दिया जाता है। लड़कियां चूंकि भोली भाली थी, ज़रूरतमंद थी, तो वह ट्रेनिंग में चली जाती है और ट्रेनिंग के नाम पर जिस हॉस्टल में भेजा जाता है, एक मकान में एक एक अलग कमरे में लड़के और लड़कियां, कई एक लड़कियां 10-10 लड़के लड़कियां एक साथ रखी जाती थी। उन्हें ट्रेनिंग में जिस तरीके से जो डायरी हमें पढ़ने को मिला, उस डायरी में लिखा गया था किस तरीके से, उसी तरीके से जैसे इन्हें फंसाया गया था, दूसरे को कॉल करिए और मिनिमम कॉल 50 लोगों को एक साथ करना था। इसके लिए धीरे धीरे उन्हें प्रताड़ित भी करने की शुरुआत कर गई, उनकी शारीरिक शोषण की शुरुआत हो गई और लड़कियों को कहा जाता था यदि 50 लोगों को आप कॉल करती हैं और 50 लोग आपके संपर्क में आ जाते हैं, यानी झांसे में आ जाते हैं, तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये कर दी जाएगी। इसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। छपरा की एक पीड़िता जब सामने आई तो पूरा मामले का उजागर हुआ। कोर्ट में परिवाद होता है और स्थानीय अहियापुर थाने में FIR दर्ज होती है 9 लोगों के खिलाफ। इसमें एक तिलक प्रताप सिंह गोरखपुर का बताया जाता है, उसने ही लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक के माध्यम से और मैसेंजर पर उससे जॉब की बात की थी। इसके बाद जब मुजफ्फरपुर बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फूडिंग लॉजिंग की रकम ले ली गई। फिर उसके साथ ट्रेनिंग के दौरान ही शारीरिक प्रताड़ना शुरू की गई, शारीरिक शोषण किया गया और इसके बाद जब वो गर्भवती हो जाती है तो दवा दी जाती है। ऐसे 3 बार उससे घटना घटी, उसे डराया धमकाया गया। लड़की डर चुकी थी, इसलिए परिजन और पुलिस दोनों को नहीं बताती। इसी दौरान 6 महीने के बाद जब पुलिस की रेड उस कार्यालय पर होती है, कई एक लोग पकड़े जाते हैं तो तमाम लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। जो पीड़ित लड़कियां कुछ बरामद हुई थी वो कुछ बोलने से इनकार कर दी जाती है और आरोपी अपने साथ साथ पीड़िता को लेकर के फरार हाजीपुर हो जाते हैं और इस दरमियान जबरन उसे शादी कर लेते हैं और इसके बाद कंपनी में शेयर होल्डर होने की बात का उसे चुप करा देते हैं। इसी तरीके से जब उसे यह विश्वास हो गया कि हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, परिवार वालों को बताना होगा, तो किसी तरह से हाजीपुर से उनके चंगुल से वो भागकर अपने परिजन के पास छपरा चली जाती है और मुजफ्फरपुर कोर्ट में आकर के उनके विरुद्ध एक परिवाद दाखिल करती है। इसके बाद जब वो अपने गांव चली जाती है तो आरोपी युवक द्वारा फ़ोन पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बुलाया जाता है और अपने साथियों के साथ गोरखपुर लेके जाया जाता है। गोरखपुर जाने के बाद पीड़िता के मोबाइल को फॉर्मेट मार दिया जाता है, तमाम सबूत उससे ले लिए जाते हैं और जबरन केस उठाने के लिए मुजफ्फरपुर न्यायालय उसे लाया जाता है। जिस दरमियान लड़की उनके चंगुल से एक बार फिर निकल जाती है और अपने परिजनों के पास चली जाती है। दोबारा जब कोर्ट में आती है तो कोर्ट में परिवाद के आधार पर स्थानीय अहियापुर थाने में 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हो जाता है। इसके बाद पुलिस जांच शुरू कर देती है। DSP नगर 2 बिनता सिन्हा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। लगातार उन कार्यालयों पर रेड चल रहा है, छापेमारी की जा रही, पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। कई एक लड़के कार्यालय में पकड़े गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 1 दर्जन लड़कों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई एक कागजात भी बरामद हुए हैं जिनसे उसकी खंगाली जा रही है कि आखिर इस कंपनी के तार कहां से जुड़े हैं। जिस तरीके से पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कई एक लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, ये मामला दर्जनों से लेकर के सैकड़ों तक हो सकता है। हालांकि फिलहाल अभी कोई लड़की सामने नहीं आई, एक ही पीड़िता सामने आई है। तमाम लड़कियां चूंकि अनमैरिड रहती है और डरी शमी रहती है, इसलिए इस बात को दबाने छुपाने में लग जाती है। पीड़िता ने हिम्मत करके हौसला दिखाया है, उन आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुट गई है। ये जो मकान है इसी में DBR नाम का नेटवर्किंग कार्यालय चलता था और यहीं पर प्रशिक्षण दी जाती है। इस बार जब पुलिस रेड की है तो यहाँ से जो लड़के पकड़े गए हैं
जो लड़के यहाँ पर उपस्थित थे, काम कर रहे थे, वो तमाम लड़के ज़्यादातर झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। उनमें से 1 दर्जन लड़कों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मणिभूषण शर्मा, बिहार तक, मुजफ्फरपुर।